स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल से शिक्षा में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्क्रीन फ्लो का यूज करके किस तरीके से रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। तो अभी मैं एक रिकॉर्ड ओपन करता हूँ केस का। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिटेल पेज पे मल्टीपल सेक्शन बने हुए हैं, वेब इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो मैं ये चाहता हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है इसका मैं एक अलग से स्क्रीन कॉम्पोनेंट बनाऊं और उसको वहां से अपडेट करूँ, ना कि इस पेज लेआउट का यूज करके। ठीक है, तो कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, रियल टाइम प्रॉब्लम जो आती है प्रोजेक्ट्स में। तो एक सिनेरियो अभी ये है कि हमें एक स्क्रीन फ्लो बनाना है और ये एडिशनल सेक्शन का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो है पूरा सेक्शन हमें उस स्क्रीन फ्लो में बनाना है और वहां से ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। तो चलते हैं सेटअप पे जाके आपको यहाँ पे फ्लो टाइप कर लेना है और स्क्रीन फ्लो हम बनाएंगे। इसमें न्यू फ्लो करेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको जरूरत नहीं है कि आप जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे टेक्स्ट टाइप या जो फील्ड्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप यूज करो। आप डायरेक्टली भी रिकॉर्ड के फील्ड्स को यूज कर सकते हो। तो स्क्रीन फ्लो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्क्रीन यहाँ पे ले लेंगे। इसका नाम आप रख सकते हो स्क्रीन 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है ये हमें बनाना है। तो अभी अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए ये पिकलिस्ट टाइप की मेरी फील्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं और यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे डेटा टाइप यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पिकलिस्ट के लिए पिकलिस्ट मेरे को यहाँ ड्रैग करना होगा। देन फिर मेरे को उसके वैल्यूज सेट करने होंगे, चॉइसेस वगैरह। तो ये सब नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि इससे भी एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास है। फील्ड्स में अगर आप जाओगे यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक रिकॉर्ड वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। तो रिकॉर्ड वेरिएबल सपोज मैं रख लेता हूँ केस आईडी। ठीक है, और रिकॉर्ड हम इसको रखेंगे और यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे केस। ठीक है, इसको अवेलेबल फॉर कर लेते हैं और इसको डन करते हैं। अब ये केस आईडी के बेस पे आप देखोगे केस की जितनी भी फील्ड है वो सारी मेरी यहाँ पे आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, यानी मैं आप डायरेक्टली यहाँ से केस की फील्ड्स को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। अर्लियर मेरे को क्या करना पड़ता, वो बनानी पड़ती सारी चीजें। तो जैसे प्रोडक्ट है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ प्रोडक्ट का जो मेरा फील्ड है इसको मैं यहाँ डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ। सेकेंड है मेरा पोटेंशियल लाइबिलिटी, इसको भी मैं ड्रैग कर सकता हूँ। थर्ड है मेरा इंजीनियरिंग रिक्वेस्ट नंबर एंड एसएलए वायलेशन, तो इसको भी मैं यहाँ ड्रैग कर सकता हूँ और एसएलए वायलेशन को भी मैं यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चारों फील्ड्स को मैंने ड्रैग कर लिया और मुझे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। इसके फुटर को जाके मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ क्योंकि मुझे पॉज बटन नहीं चाहिए। तो पॉज बटन मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से और ये प्रीवियस भी हाइड कर देता हूँ। और जो फिनिश का बटन है, सपोज इस फिनिश के बटन को मैं मैन्युअली एक बटन दे देता हूँ अपडेट। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे अपडेट, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। तो यहाँ पे मैं चारों फील्ड लेके आ गया। अब इसको मुझे अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट एलिमेंट हम यूज करेंगे, अपडेट रिकॉर्ड्स, अपडेट केस रिकॉर्ड। और यहाँ पे आप अपना जो कलेक्शन वेरिएबल है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे जो भी हमने बनाया था। इसको सेव करेंगे, अपडेट केस, सेव करते हैं इसको और इसको एक्टिवेट कर देंगे। ये एक्टिवेट कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे यहाँ से और अपना जो स्क्रीन फ्लो है इसको ऐड करेंगे अपने पेज पे। तो एडिट पेज करते हैं और अपना स्क्रीन फ्लो अपने पेज पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फ्लो टाइप करोगे। ठीक है, और इसमें अपना वो फ्लो सेलेक्ट कर लोगे, अपडेट केस। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपने फ्लो तो यहाँ पे ऐड कर दिया अपडेट केस, लेकिन अब आपके फ्लो को कैसे पता चलेगा कि कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो उसके लिए हमने जो एक फील्ड ली थी केस आईडी, ये केस आईडी हमने वहां पे बनाया था, आपने देखा होगा वेरिएबल।
अब पास ऑल द फील्ड वैल्यू फ्रॉम द रिकॉर्ड इनटू दिस फ्लो वेरिएबल। तो हमें जो क्या कहते हैं रिकॉर्ड की जो वैल्यू है वो इस फील्ड वेरिएबल के अंदर हम पास कर देंगे। तो इसको आप चेक कर दोगे। तो अब इससे क्या होगा कि जो रिकॉर्ड है आपका उसकी आईडी इसके अंदर चली जाएगी। इसको आप सेव करोगे, एक्टिवेट कर दोगे। ठीक है, बैक करते हो। अब हम रिकॉर्ड को अपडेट करके एक बार देख लेंगे यहाँ से। ये देखो मेरी सारी फील्ड्स वैल्यू यहाँ पे आनी स्टार्ट हो गई जो ऑलरेडी इस तरीके से यहाँ पे हैं, तो वो यहाँ पे दिखानी शुरू कर दी। तो अगर आप अभी देखोगे तो GC5040 यहाँ पे है, GC50 ये नो है। अब सपोज मैं इसको यस कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ GC1040 इंस्टेड ऑफ 5, इसको हम कर देते हैं 0001, वायलेशन को हम कर देते हैं यस, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये सारा डेटा मेरा अपडेट हो गया। अगर आप लेआउट पे भी जाके देखोगे तो ये सारा डेटा क्या हो गया, मेरा अपडेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड को डायरेक्टली भी रिकॉर्ड की जो फील्ड्स है उसको यूज कर सकते हो और उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं रिकॉर्ड को आप अपडेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, बने रहिए मेरे साथ इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।